हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एमएसओ 3 के बारे में, जो फर्स्ट ईयर का नोट्स है। जी हाँ, एमएसओ 3 आप अगर फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ये थोड़ी सी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर वीडियो पर डे। एवरी डे आपको हर एक टॉपिक पे नया वीडियो जानने को मिलेगा, नया टॉपिक जानने को मिलेगा और बहुत ही कम समय पे। तो इसी के साथ बहुत इजी नोट्स के साथ अपनी जो सिलेबस को है कंप्लीट कीजिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि ये नोट्स कौन सा है। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन है हमारे एमएसओ 3 का। अगर आप एमएसओ 3 से हैं, आपको जानना है कि आपके एग्ज़ाम में आप अगर जून सेशन के हैं फिर भी, जुलाई सेशन के हैं फिर भी, ये दोनों सेशन के लिए, सॉरी जून सेशन के हैं या फिर आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाला है, उन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप किसी भी सेशन से हैं, यानी आपका सेशन अभी प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर में होने वाला है या फिर पास्ट में, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है सामाजिक आंदोलन का अर्थ तथा कारणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन का अर्थ और कारणों का वर्णन कीजिए। जो सामाजिक आंदोलन क्या थे? सामाजिक आंदोलन का अर्थ अब हमें समझना है कि आखिर सामाजिक आंदोलन होते क्या है, सामाजिक और उसका क्या क्या कारण हो सकता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आंदोलन कभी भी क्यों होते हैं? जैसे हम जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते होंगे, और बहुत सारे आंदोलन भारत में आंदोलनों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इतने सारे आंदोलन हुए हैं भारत में, चाहे वो समाज से लेके हो, चाहे वो देश से जुड़ा हो, हर चीज़ के लिए, चाहे ये कोई भेदभाव को मिटाने के लिए आंदोलन हो, हर चीज़ के लिए समाज में आंदोलन होते रहे हैं और आगे भी ये होते रहेंगे। क्योंकि जब भी कहीं अन्याय होता है या फिर किसी चीज़ को सुधारने के लिए, तो आंदोलन अगर वो सही तरीके से नहीं सुधरता है तो उसे आंदोलन का रूप देना पड़ता है। तो समाज में अनेक परिवर्तन लोगों द्वारा व्यक्तिगत एक सामूहिक रूप से प्रयत्न द्वारा लाए जाते हैं। जी हाँ, एक ग्रुप के थ्रू परिवर्तन यानी चेंजेस लाए जाते हैं। प्रत्येक परिवर्तन की सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जो प्रयत्न को है या उसे सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, तो सामाजिक आंदोलन की परिभाषा करते हुए ये हम कह सकते हैं कि यह एक समग्रता है जो समाज अथवा समूह जिसका ये अंग है, परिवर्तन लाने या रोकने के लिए निरंतर किया जा रहा कार्य है। यानी इसको परिभाषित हम ऐसे कर सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या है? समाज को सुधारने यानी कोई एक परिवर्तन या बदलाव लाने के लिए एक इकाई में यानी सामाजिक रूप से कोई समूह के तौर पे उस चीज़ को बदलाव करने की कोशिश करना और उसके लिए लगातार प्रयास करना, उसी पे काम करना ताकि कोई परिवर्तन, ये परिवर्तन आ जाए, उसी को आंदोलन कहा गया है। इन शॉर्ट में यही है। और लुंडबर्ग एवं अन्य ने इसकी परिभाषा कुछ डिफरेंट तरीके से दी है। अब उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब किया है, डेफिनेशन क्या दिए हैं, उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे कितने टाइप्स के होते हैं आंदोलन, कितने तरीके के होते हैं, और उसके बाद नोट्स खत्म, आपका लेक्चर वीडियो खत्म। क्योंकि बहुत बड़ा नोट्स है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF आप डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं मेन टॉपिक्स जो पॉइंट्स हैं उसी को आज यहाँ पे डील करती हूँ, वरना नोट्स काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो में भी अच्छा नहीं लगेगा ये। तो लुंडबर्ग जो है उन्होंने क्या परिभाषा दी थी, उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन इसके बारे में कहा था, तो सॉरी डिस्क्राइब किया था, डेफिनेशन क्या दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि यह विशालतर समाज से अभिव्यक्तियों, व्यवहार, सामाजिक संबंधों में चेंजेस लाने हेतु इकट्ठा परिवर्तनों में लीन लोगों की ऐच्छिक समिति है। जी हाँ, ये लोगों द्वारा ऐच्छिक समिति, इच्छा से बनाई गई समिति है। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन किसी परिवर्तन को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन रोकने के लिए भी तो किया जाता है। जैसे कोई कानून ऐसा पारित हो गया जिसे लोगों को लगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है और हम पे अन्याय हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए हैं। और ये इतिहास में देखा गया है और अभी भी होते हैं। जैसे बहुत ऐसे कानून हमारे प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी धाराएं जो चेंज की गई, हटाई गई, या नए कानून जो लाए जाते हैं, उनको
एकाएक एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, बहुत सारे समूह उसके अगेंस्ट होते हैं और उसको हटाने के लिए भी किया जाता है, उसके खिलाफ भी आंदोलन होते हैं। आंदोलन का उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट उसका मोटिव होता है आंदोलन का सामाजिक व्यवस्था में पहलुओं में बदलाव लाना, जबकि अन्य आंदोलन का उद्देश्य पूरी तरह परिवर्तित करना होता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि आंदोलन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पूरा बदलाव आ जाए। कुछ कुछ दो तरह के देख सकते हैं, एक तो पूरा बदलाव या फिर कुछ कुछ चेंजेस लाना। यानी ऐसा नहीं है कि किसी के समर्थन में नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ बदलाव कर दिए जाए, जैसे कोई नियम हो गए तो बदलाव अगर कर दिए जाए तो फिर वो मान्य हो जाते हैं और वो सही लगने लगता है और पूरा देश या वो समूह इसके लिए एग्री हो जाता है। तो चेंजेस लाने के ये सारे तरीके हो सकते हैं। अब जैसे कि आंदोलन भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो क्रांतिकारी आंदोलन होता है, एक पूर्वोत्तर को सुधारने का आंदोलन। अब ये दो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर अंतोक्त आंदोलन और पूर्वोक्त आंदोलन क्या है। पूर्वोक्त आंदोलन वो आंदोलन है जैसे कि पहले से कुछ मान्यता आ रही है चलते हुए काफी दिनों से, लेकिन उसे बदला जाना है क्योंकि वो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसमें कुछ कुछ सुधार लाना है, लेकिन पूरा सुधार उसको पूरी तरह से नहीं बदलना, तो उसको कहते हैं पूर्वोक्त सुधार। जी हाँ, जैसे अंतोक्त क्रांतिकारी एक है कि किसी के अगेंस्ट कोई विचार है यार, हमको उससे पूरी तरह से देश से समाज से हटाना है, पर उसके लिए आपको क्रांति करनी होती है। जैसे जर्मनी का क्रांति हो गया, हमारे भारत में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी रूप ले लेता है। अब देखिए आंदोलन क्रांतिकारी रूप कब लेता है, जब इसमें बहुत ज़्यादा ही दबाव पड़ता है। क्रांतिकारी करने वाले लोग हमेशा ये जानते हैं कि आंदोलन बल के तरह से अगर किया जाए और इसे एक क्रांति बनाया जाए लंबे समय तक जो चलता है, तो ही हम इसे हटा सकते हैं, तो बलपूर्वक किया जाता है, वैसे सारे आंदोलन क्रांतिकारी हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि सामाजिक आंदोलन कितने तरीके के होते हैं। और सामाजिक आंदोलन बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि हो गए धार्मिक सुधार आंदोलन हो जाता है, आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन जिसके बारे में हमने अभी पहले चर्चा की, राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक, ये सारे आंदोलन। पहले तो राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के तीन तरह के हो सकते हैं, समाज को सुधारने के लिए या फिर हो गया क्रांति के लिए, और दूसरा हो जाता है तीसरा राजनीतिक के लिए। अब इसमें अंतर डिफरेंस क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें डिफरेंस कर लेना वांछनीय होगा, यानी अंतर स्पष्ट कर लेना वांछनीय होगा। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति की अपेक्षा स्थायी व स्थिर तत्व होती है। सामाजिक संस्थाएं जो है संस्कृति के रूप में स्थायी तत्व होती है, जबकि सामाजिक आंदोलन का जीवन अनिश्चित होता है। सामाजिक आंदोलन का जीवन ये फिक्स नहीं है कि आंदोलन इतने ही टाइम तक रहेगा। हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे हम देख सकते हैं कि भारत में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो हो गए सती प्रथा के लिए, चाहे वो बाल विवाह के विरुद्ध हो गए, या फिर हम देखें तो दलितों के लिए जो छुआछूत का आंदोलन था, या हमारे आज़ादी के लिए, तो ऐसे राजनीतिक आंदोलन भी हो गए, इसमें समाज सुधार के भी आंदोलन, दोनों के एग्जाम्पल हो गए। तो इनको सुधारने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में ये सुधर जाते हैं या फिर इसमें बदलाव को स्वीकार कर लिया जाता है या फिर बदल दिया जाता है। इसके लिए काफी लंबे समय का संघर्ष होता है और वो संघर्ष निरंतर किया जाता है, तभी जाके बदलाव आते हैं। दूसरे संस्थानों में दूसरे संस्थाओं और संस्थागत और इस तरह के, जैसे राजनीतिक, अब हम आते हैं कि राजनीतिक कैसे चेंजेस, कैसे कैसे राजनीतिक आंदोलन, तो संस्कृति का अवश्य मूल्यवान रूप समझा सामाजिक आंदोलन में संस्थागत। अब सामाजिक आंदोलन का संस्थागत प्रति सामाजिक आंदोलन। अब प्रति सामाजिक आंदोलन प्रत्येक एवरी जो सोसाइटी का जो आंदोलन है उससे हम क्या समझते हैं, तो सीमित एक संगठित में संस्थागत स्थिति का अभाव होता है। कुछ लोग विरोध करते हैं तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं। समूह गठित होता है, जबकि कुछ सामाजिक आंदोलन पूर्णतः असंगठित होते हैं। ऐसा तो एक आंदोलन करने के लिए ग्रुप की जरूरत होती है, आप किसी ग्रुप में हो तभी आप जा सकते हो। यानी अगर आप सपोज
फाइट करने जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो सेना का दल होता है। अगर दल ही नहीं है तो लड़ाई कैसे? लेकिन कुछ हद तक होता है कि बिना ग्रुप के भी आंदोलन किया जाता है, जहाँ पे सब लोग अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं, पर उनका लक्ष्य, मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि इस बुराई को हटाना। जैसे यहाँ पर इस जीवन आंदोलनों की विशेषताएं, अब हम आंदोलन की विशेषताएं पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि आंदोलन की विशेषताएं किसी समूह द्वारा किया गया प्रयत्न है। अब आंदोलन की विशेषताएं, जो कोई भी ग्रुप जो भी प्रयत्न करता है, इफेक्ट करता है, ट्राई करता है, जो भी वो भी जितने की उनके द्वारा निर्धारित किया गया है उसको ही हम विशेषता कह सकते हैं। इसका जीवन काल अनिश्चित होता है, ये तो हमने देखा कि इसका लाइफ टाइम पता नहीं कब तक चलेगा, और अथवा शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। दो टाइप के होते हैं, या फिर काफ़ी लंबा चलता है या फिर वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में। अब लंबे समय और तुरंत इसका ये आंदोलन खत्म होने के कारण क्या है? सामाजिक आंदोलन के कारण अब हम समझते हैं कल्चरल ड्रिफ्ट, यानी सामाजिक विस्थापन। कल्चरल ड्रिफ्ट होता है। दूसरा, सामाजिक विघटन। अगर सामाजिक विघटन हो गया तो उसके लिए सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस। चौथा हो गया सांस्कृतिक विस्थापन। सॉरी, पहले को हम डिस्कस करते हैं कि अब सांस्कृतिक विस्थापन क्या है। सामाजिक परिवर्तनशील, जिसमें अनवरत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। समस्त सभ्य समाजों में मूल रूप से चेंजेस आते रहते हैं। अब हम देखिए विस्थापन, सामाजिक विघटन हो गया, या जिस समाज के लिए कर रहे हैं वो समाज का ही, समाज कुछ सीमा तक विघटित समाज होता है, क्योंकि समाज के विभिन्न अंगों में परिवर्तन एक साथ नहीं होता। एक अंग में परिवर्तन अधिक तेजी से आ जाता है तो दूसरे पार्ट में जो है वो धीरे से आता है। ये देखा गया कि चेंजेस सब में इक्वल चेंजेस नहीं होते समाज में। और समूह अन्याय, ये सारी जो फैक्टर हो गए ना, ये सारी विशेषताएं होती हैं किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने में या उसकी जल्दी खत्म हो जाने के लिए, ये सारी जो है। और आधुनिक समाज सामाजिक आंदोलन में फंसा हुआ, बुरी तरह जकड़ा हुआ है। ये तो है कि सामाजिक आंदोलन, तो इसमें हमने समझा कि सामाजिक आंदोलन क्या है, उसकी विशेषताएं देखी। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ प्लीज़ वहाँ जाके चेक कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ आपको आपके हर एक प्रश्न का आंसर मिलेगा। अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, सपोज असाइनमेंट वगैरह, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। इसी के साथ अगर आपको इंग्लिश सीखनी है बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत जल्दी, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश के भी वीडियो यहाँ पर मैंने बना के रखे हुए हैं आपके लिए, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।